हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हमारी एनिवर्सरी है। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं उठ गया था और ये डुग्गू भी उठ गया है अभी अभी उठा है ये। तो ये किसी की गोद में नहीं रह रहा, सिर्फ मम्मी और पापा की गोदी में रहता है। तो सुबह उठते ही पहले मुझे रज्जो ने भेज दिया मिठाई लेने। 4 दुकानें घूमने के बाद मुझे जाके 5वीं दुकान पे काजू कतली मिली और उसके बाद फिर मैं आया घर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रज्जो को मिठाई हैंड ओवर करी ताकि वो पूजा वगैरह कर सके। तो अभी गई है वो नहाने और उसके बाद मैंने बाल कटा के आया हूँ, देख रहे हो। अभी अभी बाल कटा के ही आया हूँ मैं। अभी तक मैंने मुंह हाथ कुछ भी नहीं धोया है, सीधे बाल कटाने चला गया था मैं मिठाई लेके। और उसके बाद अभी आया हूँ तो डुग्गू को ले लिया है मैंने। और डुग्गू को लेने के बाद अभी जाएंगे हम, फ्रेश वगैरह होंगे बेसिकली। उसके बाद हम निकल जाएंगे घूमने। और आज आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप गैस कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा वैसे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब तक इसकी मम्मी नहीं आ जाती है इसको हमें ही रखना पड़ेगा। और अभी सब अभी रेडी हो रहे हैं बेसिकली जाने के लिए। अभी मेरी दीदी भी आने वाली है, उनको कल ही इनवाइट कर दिया था मैंने। तो वो जैसे आ जाएंगी तो अभी धीरे धीरे सब रेडी हो रहे हैं। मम्मी भी रेडी हो रही है मेरी, डुग्गू भी रेडी होगा। अभी इसकी नींद पूरी तरह टूटी नहीं है। तो जैसे ही इसकी नींद खुल जाएगी उसके बाद हम निकल जाएंगे इसको नाश्ता करा के। और यहाँ रज्जो आ चुकी है नहा के और अब जा रही है अपने कपड़े सुखाने के लिए। और मम्मी बना रही है यहाँ पराठे हमारे लिए ताकि अभी हम मुँह हाथ धो के नाश्ता कर सके। जाओ गौतम, रजनी निकल गई। हाँ, गौतम को बोलो फटाफट। और गौतम यहाँ मैच का आनंद ले रहा है। यहाँ टीवी में देखो मैच देख रहा है ये आराम से। तो अब मैं बिस्तर में लेट गया हूँ और डुग्गू मेरे साथ खेल रहा है और गौतम गया है नहाने। तो गौतम जैसे आ जाता है नहा के और दीदी भी आ जाती है, तब तक हम धो लेते हैं अपना मुंह। ब्रश हमने ले लिया है और फिर आप लोगों से मिलता है थोड़ी देर में। नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ और मेरी दीदी भी आ गई है पीछे। अभी रज्जो के पास गई है, रज्जो डुग्गू को दूध पिला रही है। तो ये सारे आ गए हैं। तो अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में, जैसे ही डुग्गू का नाश्ता पानी हो जाता है तो रेडी होके फिर निकल के मिलते हैं आप लोगों से। अभी डुग्गू का रेडी होना बाकी है, तो डुग्गू जैसे ही रेडी हो जाता है तो फिर मिलते हैं। और ये मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं एनिवर्सरी के। अब मैं रेडी हो गया हूँ और ये लोग भी आ चुके हैं। अब ये डुग्गू के साथ खेल रहे हैं। डुग्गू अपना तैयार हो रहा है, उसकी मम्मी तैयार कर रही है। और घर आप देख सकते हो, डुग्गू हमेशा फैला के रखता है घर। और सब अभी सोच रहे हैं कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो सबके लिए सरप्राइज है। अभी जैसे ही हम बैठेंगे फिर पता चल जाएगा। अभी ब्लॉग में भी नहीं बताया मैंने, ब्लॉग में बताऊंगा बाद में। क्या कह रहा हूँ, ब्लॉग जाके देख लेती वरना। ये सोच रहे ब्लॉग में बता दिया होगा। तो आप लोग भी गैस कीजिए अभी हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर में मैं रिवील कर दूंगा तो फिर मिलते हैं नीचे। जब तक आप लोगों से, जैसे ही डुग्गू रेडी हो जाता है, अभी रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है और हम सब तैयार हो गए, बस बाल वाल सेट करने हैं। तो बाल वाल सेट करके और फिर मिलेंगे आप लोगों से। फाइनली गाइस डुग्गू रेडी हो गया है और चीकू से खिला रही है। और यहाँ अक्कू भी है। ये सब रेडी हो गए हैं, बस अभी रज्जो का नाश्ता बाकी है। नाश्ता करके फिर अब निकल जाएंगे हम, जब तक डुग्गू अपनी दीदी के साथ खेल रहा है और ये नाश्ता कर रही है रज्जो। तो अब हमने कैब बुक कर दी है और कैब वाला लगभग 13 मिनट में आ जाएगा। तो इन चीकू और अक्षिता ने मुझसे बार बार पूछ के मुझे तंग कर दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बता ही देता हूँ, EOD एडवेंचर पार्क में जा रहे हैं हम अभी, मयूर विहार फेज़ 1 में। तो जैसे ही हमारी कैब आ जाती है तो थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी 13 मिनट दिखा रहा है। तो 7 सीटर हमने बुक करी है। तो जैसे ही आ जाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से कैब में थोड़ी देर में। अब सारे रेडी हो गए हैं, ये पीछे हैं मेरे सारे। और घर बंद कर दिया हमने। अभी दीदी ताला लगा रही है और हम अब निकल रहे हैं।
और हमारी कैब भी आने वाली है 10-15 मिनट में कैब आ जाएगी। 15 मिनट। वो 10-15 मिनट कह रहा हूँ, 1-2 मिनट में 10-15 मिनट निकल गया मुंह से। तो 1-2 मिनट में कैब आ जाएगी और बैठ के फिर निकल जाते थे ये EOD के लिए। इसको देखो झाँक रही है चूहे की तरह फोन के अंदर, और उसको देखो मछली बन रही है। हमारी कैब आ गई है और ये देखो ये दृश्य, चीकू और ये रज्जो, पीछे मम्मी और दीदी है और गौतम वहाँ खड़ा है और ये डुग्गू है और ये हमारी कैब आ गई है। तो अब हम जा रहे हैं EOD पार्क, तो बैठ के फिर मिलते हैं आपसे। तो अब हम कैब में बैठ गए हैं और भैया ने हमें पिकअप कर लिया है और ये सारे मेरी फैमिली बैठ गई है। इसमें 2 लोग मिसिंग हैं। हाँ, इसमें 2 लोग मिसिंग है, दोनों बुजुर्ग हैं एक मेरे पापा और एक मेरे जीजा और ये दृश्य कुछ कह रही है। चीकू बताओ कौन कौन मिसिंग है दृश्या? पापा और नानू। हाँ, पापा और नानू मिसिंग है। इसके पापा और मेरे पापा दोनों ही मिसिंग हैं। तो थोड़ी देर में अभी हम निकल गए हैं, मेरे ख्याल से अभी 1 घंटे का टाइम दिखा रहा है कि 1 घंटे तक हम पहुंचेंगे। तो बेसिकली देखते हैं कितना टाइम लगता है और फिर वहां पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली हम यहाँ से धौलकुआं होते हुए सीधे हम निकल गए और हमने दूसरा रूट लिया था। हमने यहाँ से धौलकुआं होते हुए हम निकल गए थे, ये क्या बोलते हैं, 11 मूर्ति सरदार पटेल मार्ग, जो ताज होटल से होते हुए गुजरता है और वहाँ से अंदर होके हम 3 मूर्ति से निकल गए थे। और उसके बाद काफ़ी लंबा रास्ता था तो बीच में बातें भी चल रही थी। और अभी हमें आधा घंटा हो गया है ऑलमोस्ट, अभी पहुँचने में काफ़ी टाइम है। तो यहाँ चीकू सो गई है, डुग्गू अपनी पूरी नींद ले रहा है बुआ की गोदी में और हम वेट कर रहे हैं पहुंचने का। अभी देखते हैं 12-13 मिनट और दिखा रहा है। तुम बहुत पीछे बैठे हुए हो और गौतम यहाँ अपने मैच देख रहा है, पीछे एंजॉय कर रहा है मैच देख के और सारे बैठे हुए हैं, तसल्ली से बातें चल रही है बस गाँव की। तो पहुँच के मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो बेसिकली हम यहाँ ये जो नया अंडरग्राउंड बना हुआ है, अंडरपास बना हुआ है जो नोएडा को टच करता है, तो इसके थ्रू होते हुए हम जा रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि ये अभी नई नई इंडिया तरक्की कर रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें देखते हुए ये अंडरपास को। और ये जैसे ही नोएडा को टच होता है और फिर हम निकल जाते हैं और ये देखिए जैसे ही बाहर निकलता है काफ़ी अच्छा माहौल सा दिखता है इसमें देखने पे। तो हम निकल जाते हैं यहाँ से और सीधे हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के फिर भैया देखते हैं कि किस तरफ निकलना है और वेट करते हैं, फिर हम निकल जाते हैं दूसरी तरफ रोड के और ये फिर आ जाता है अक्षरधाम। हम अक्षरधाम होते हुए जाते हैं और अक्षरधाम मैं जब गया था फर्स्ट टाइम, जब ये आधा बन रहा था और आधा बन चुका था, तब मैं गया था अपनी दीदी के साथ और अभी दोबारा इस रोड से गुज़र रहा हूँ जब अक्षरधाम पूरा हो चुका है। तो हम अक्षरधाम को देखते हुए निकल जाते हैं और सीधे मिलते हैं आगे। फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं EOD पार्क। कौन निकल गया? तो फाइनली जब हम पहुँचते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इतने घंटों की मशक्क़त के बाद फाइनली हम पहुँच गए और सारे उतर जाते हैं। और डुग्गू और चीकू सो रहे थे तो डुग्गू को गौतम ले लेता है और चीकू को मैं लेके रखता हूँ और फिर हम पहुँच जाते हैं सीधे एंट्री जहाँ पे होती है, जहाँ पे टिकट काउंटर होता है। EOD पहुँच गए हैं और यहाँ टिकट काउंटर पे अभी हम देख रहे हैं कॉम्बो प्लान काफ़ी सारे अच्छे हैं। अभी देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, उसके बाद टिकट लेके और फिर पहुँचेंगे हम अंदर। टिकट हमने ले ली है, ये हमारे पास टिकट है। एक चीकू की है 200 वाली, बाकी सबकी 400 वाली है, जिसमें अनलिमिटेड है सारी चीज़ें, बट 1 टाइम ही है। और अभी चलते हैं राइड पे, देखते हैं कैसी ख़तरनाक चीज़ है। सब एक्साइटेड है और रज्जो भी काफ़ी एक्साइटेड है, गौतम भी, मैं
अक्षिता एक्साइटेड आएगी तो अक्षिता को तो डर ही लग रहा है कि इतनी हाइट की चीज़ें मैं कैसे करूँगी। तो अभी पहुँच के वहाँ देखते हैं कितनी हाइट है। जा रही है और डुग्गू भाग रहा है। यहाँ सबको धीरे धीरे ये चेपी लगा दी जा रही है जिससे पता चल सके कि हाँ किसको कौन से वाले रो में जाना है। और वहाँ डुग्गू और अक्षिता चीकू पहुँच चुके हैं। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे हाइट का फोबिया है। साइकिल सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। अब वेट करेंगे ना, उसके बाद ही तो जाएंगे, बिना वेट करे, क्योंकि उन्होंने वो लगा रखे लिमिट 75 kg से ज़्यादा वजन वाला बंदा नहीं अलाउड है। डर लग रहा है। तो जिप साइकिल पे हम पहुंच जाते हैं। जिप साइकिल पे एक लिमिट होती है जिसका 75 kg तक का वज़न होगा वही जा पाएगा। और जब मेरा वज़न किया जाता है तो मेरा वज़न निकलता है 78। तो मैं भैया से रिक्वेस्ट करता हूं और भैया मेरी बात मान जाते हैं। तो यहाँ से मैं और रज्जो साइकिल पे अपनी सेफ्टी फीचर बांध के और निकल जाता है। पहले रज्जो कहती है कि मैं आगे बैठूंगी, तो उसके बाद मना कर देती कि तुम आगे बैठो, और फिर मैं आगे बैठता हूँ और रज्जो पीछे बैठती है। ये बैठता हुआ एक बंदा 78 kg वाला। तो जब मेरा वजन होता है तो जब मैं साइकिल पे बैठता हूँ तो गौतम मेरा खूब मजाक उड़ाता है कि हाँ भाई इसका 78 किलो वजन निकल गया और इसको बैठाया जा रहा है। और फिर हम अपनी राइडिंग पे निकल जाते हैं और हम अपनी राइड पूरी करते हैं। और फिर उसके बाद दीदी और गौतम और ये दोनों अपनी राइड पे बैठ जाते हैं और अपनी राइड पूरी करते हैं। नीचे से अक्षिता वीडियो बना रही होती है इनकी और ये खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। गौतम जैसे मैं और रज्जो एंजॉय करते हैं वैसे ही गौतम और दी एंजॉय करते हैं और फाइनली अपने एंड तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारी एक टिकट और बचती है। मम्मी की राइड होती है बट मम्मी साड़ी में जाती है तो उनको मना कर दिया जाता है क्योंकि सेफ्टी फीचर पहना ही नहीं जा सकते ढंग से साड़ी में, तो उन्हें मना कर देते हैं। तो मम्मी की टिकट पे गौतम ही दोबारा जिप साइकिल अक्षिता के साथ कंप्लीट करता है। और अक्षिता काफ़ी डरती है कि मैं गिर जाऊंगी, ये होगा वो होगा, बट फाइनली उसको पीछे बैठा के और वो थक जाती है, पैंडल मारना ही बंद कर देती है। तो गौतम उसे कहता है कि पैंडल मारो कंप्लीट करो। तो गौतम पैंडल मार के उसे एंड तक पहुंचाता है जैसे तैसे। और ये धीरे धीरे देखो अक्षिता कितनी धीरे धीरे पैंडल मार रही है। तो फाइनली ये जैसे तैसे एंड तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे फिर ये भैया इन्हें उतार देते हैं और ये हमारे साथ नीचे पहुंच जाते हैं। तो मम्मी जा नहीं सकती थी तो मम्मी डुग्गू को और चीकू को दोनों को बॉल वाले उसमें खिलाने लेके चली गई थी। और मम्मी का ना जाने का फ़ायदा डुग्गू और चीकू खूब उठा रहे थे तो दोनों अंदर जाके बॉल से खेलने लग गए। और काफ़ी देर खेलने के बाद डुग्गू इसमें से छोटी छोटी बॉलें चुन रहा था और काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, खेल रहा था। जितनी बड़ी बॉल उतने बड़ा डुग्गू था। तो ये छोटी छोटी को खिलाते खिलाते सबको भूख लग जाती है और मैं आ जाता हूँ ऑर्डर करने। वेट करते हुए हमें ऑर्डर तो हमने काफ़ी टाइम पहले दे दिया था बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो वेट करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें। अब देखते हैं कब तक आता हमारा ऑर्डर। हमने ऑर्डर दिया हुआ था अभी तक बना नहीं है हमारा पनीर पिज़्ज़ा। और गौतम भी आ चुका है राइड मार के, साइकिलिंग राइडिंग। अब हम जिप लाइन जाएंगे और वोटिंग भी करेंगे थोड़ी देर में। पहले कुछ पेट में डाल लेते हैं। हमारा पिज़्ज़ा आ गया है 200 रुपये में और ये पानी की जा रहा है बनाने पैकेजिंग आ गई है। पानी की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इनकी। एक बार बोतल दिखा दियो। बोतल बहुत अच्छी है इनकी और इन्होंने उस पर अपना लोगो भी दे रखा है। और अभी हम सबके लिए इतने पिज़्ज़े से तो होगा नहीं काम। बेसिकली ये थोड़ा टाइम पास के लिए है कि हाँ चलो थोड़ी बहुत भूख मर जाए। और जैसे ही बंदों की थोड़ी बहुत भूख मरेगी उसके बाद फिर हम दोबारा अपनी राइड चालू कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाते हैं और फिर दोबारा जाएंगे हम वहाँ पे आराम से बैठ के खाएंगे। तो अभी सबके चेहरे दिखाता हूँ मैं आपको, थके हार। ये सारे सबके थके हुए चेहरे। और डुग्गू खेल खेल के थक गया है। ये दीदी, अक्षिता और चीकू परी का चेहरा देखो आप,
और ये डुग्गू खेल रहा है आराम से अपना ट्रैम्पलिंग कोर्ट पे। और यहाँ डुग्गू का खाने का टाइम हो गया है। ये बार बार भाग रहा है और इसको खिलाने की कोशिश की जा रही है, वरना खाएगा नहीं तो फिर तगड़ा क्या स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। तो अभी इसे खिला के और थोड़ा बहुत समोसा वगैरह भी गौतम लेने गया है। तो मम्मी भी अभी पिज़्ज़ा का आनंद ले रही है पूरा। मम्मी की भी राइड थी बट मम्मी साड़ी पहन के आई थी तो राइड मना कर दी। अब मम्मी जिप लाइन के लिए देखते हैं वहाँ मना करेंगे या नहीं। और अभी काफ़ी सारी राइड है यहाँ पे, बुल राइड है, अभी बुल राइड भी हम लोग करेंगे। बेसिकली थोड़ा बहुत खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। और डुग्गू भी अभी थोड़ा सा अपना पेट पूजा कर ले, तो उसके बाद अगले राइड के लिए रेडी हो जाएगा डुग्गू भी। अब थोड़ा पनीर पिज़्ज़ा और वो खाने के बाद समोसे मुंह पे भी लगा हुआ है मेरे। तो अब सबका पेट पूजा हो गया है, डुग्गू ने भी थोड़ा बहुत खा लिया है। तो अब हम चलते हैं जिप लाइनिंग के लिए। तो सब रेडी हो रहे हैं, अभी ताम जाम कर रहे हैं अपना। यहाँ से लेके जाना है। और ये दीदी अभी समोसे का बेल रही है और मम्मी भी वहाँ खा रही है। बेसिकली मम्मी साड़ी पहन के आई है तो मम्मी जिप लाइनिंग नहीं करेगी, पता चल गया है हमें। मम्मी अब चीकू और डुग्गू का ख्याल रखेगी और हम पांचों जाएंगे जिप लाइनिंग करने। ये जिप लाइन से पहले कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आके अपना हेलमेट वगैरह और बैग वगैरह सब कैरी करना होता है और एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें सारी कंडीशन मेंशन होती है। से एक फॉर्म भराया है सबसे, और हम 6 जने हैं वैसे बेसिकली, बट 5 जने ही राइड करेंगे। तो भैया ने बोला 1 जना और बाद में आके राइड कर सकता है। सुंदर लग रहा है। हाँ, सुंदर तो लगेंगे ही क्योंकि धूप आ रही है ना। तो यहाँ सारे 5 मेंबर हमारे तैयार है। और जैसे भैया हमारा 113 नंबर है हमारा, वैसे ही भैया नंबर चिल्लाएंगे तो उसके बाद हमारा आ गया नंबर हमारा और हम जा रहे हैं। ये एक अच्छा अच्छा वाला कच्चा है। और उसके बाद हेलमेट मिलेगा और उसके बाद ग्लव्स मिलेंगे ताकि आप रोक सको अपने उसको। हाँ मतलब यहाँ पे आके जब एंड पे आ जाएगा तो ओवर वो कम करने के लिए बोलेंगे ना वो। और फिर दीदी पहनेगी, फिर रज्जो और लास्ट फिर अक्षिता और सेकंड लास्ट अक्षिता और लास्ट में। तो गौतम ने पहन लिए हैं ग्लव्स और ये सब पहन के तैयार हो गया है गौतम। अब दीदी की बारी है। अब रुक जा, सब लेंगे भाई, पहले सबको पहनने दे, इकट्ठे लेंगे सारे। तो अब दीदी की बारी है, दीदी का टाइम आ गया सेफ्टी फीचर पहनने का। तो दीदी सेफ्टी फीचर पहन रही है, फिर रज्जो पहनेगी और उसके बाद मेरी बारी है। और ये सेफ्टी फीचर एकदम पहना दिया टाइट से। जाओ। अच्छा तो मैं नहीं बुला रहे। और अब ये रज्जो की बारी आ गई है पहनने की। पहले तो सबसे पहले ये गार्ड जिस पे सारा दारोमदार होगा, गर्मी लगने लग जाएगी वरना। और अक्कू का भी टाइम आ गया रेडी होने का। बेसिकली उस सब हेलमेट पहन लेते हैं और सारे सेफ्टी फीचर पहन लेते हैं, ग्लव्स मिल जाते हैं ताकि आप अपनी ओवर स्पीडिंग को रोक सको। रस्सी पे हाथ लगा के ग्लव्स इसीलिए दिए जाते हैं। और उसके बाद मेरी बारी आ जाती है और मैं अपनी बारी का वेट कर रहा होता हूँ क्योंकि रज्जो उस समय हेलमेट वगैरह पहन रही होती है और गौतम ब्लॉगिंग कर रहा होता है बेसिकली। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरी जगह अब तू ब्लॉगिंग कर और मैं जब तक अपने सेफ्टी फीचर पहन लेता हूँ। और मैं भैया का वेट कर रहा होता हूँ कि भैया कब मेरा टाइम आएगा और मैं पहनूँगा। उसके बाद बेसिकली इसको तो मैं कच्चा बोल रहा था बट बेसिकली ये होता है सेफ्टी फीचर कि हाँ इस पे सारा वजन होता है आपका और इसी से आपको एकदम सिक्योरिटी मिलती है। तो बेसिकली भैया ने हमें ये पहना दिया था और उसे टाइट कर रहे थे अच्छे से। और उसके बाद उन्होंने मुझे अच्छे से टाइट करने के बाद उन्होंने मुझे फिर हेलमेट पहनाया और हेलमेट अच्छे से पैक कर दिया जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो और आराम से हम अपनी राइड पूरी कर सकें।
उन्होंने सामान ले लिया है और रेडी हो गए हैं सारे जाने के लिए। और पीछे आप देख सकते हैं अक्षिता, रज्जू और मेरी दीदी सारे रेडी हो गए हैं। और गौतम आगे चल रहा है काफ़ी तेज़ी में, उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और बहुत भारी है कह रही है ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी ये तो बहुत सेफ्टी ज़रूरी है, ग्लव्स और हेलमेट, और इन्होंने जो ये गार्ड पहनाया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे ही आप जो हार्नेस, इसको हार्नेस बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो अभी पहुंच के और फिर मिलते हैं आप लोगों से जिप लाइन पे। हमारी बारी आ गई है और हम जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, काफ़ी ऊपर है। आई बाप रे, पीछे ये बंदे हैं मेरे साथ वाले। और भीड़ है यहाँ पे और यहाँ लाइन जा रही है, बंदे तैरते हुए पे पहुँच गए हैं और थोड़ी देर बाद हमारी बारी आ जाएगी और देखते हैं हम डर का सामना कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ से फिर मैं गौतम को फ़ोन थमा देता हूँ और गौतम यहाँ से ब्लॉग बनाने में लग जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ से भैया मेरी वायर को जोड़ देते हैं तार से और उसके बाद मैं सीधे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पहले कूदने में डर लग रहा था, बट तुम्हारा भाई निडर है तो बेझिझक कूद जाता है और एंड तक पहुंच जाता है। उसके बाद रज्जो की बारी होती है और रज्जो भी बिना डरे एक बार में कूद जाती है। भैया उसको थोड़ा समझा रहे होते कि ऐसे कूदना है ऐसे कूदना है, और कूद के आराम से एंजॉय करके और ये भी अपने मज़े लेती है। उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाती है रज्जो आराम से और कोई दिक्कत नहीं होती रज्जो को भी, मैं भी आराम से उतर जाता हूँ और रज्जो भी उतर जाती है। उसके बाद दीदी, अक्षिता और गौतम वहाँ पे रह जाते हैं बेसिकली। और फिर भैया हमें यहाँ से कहते हैं कि आप ऊपर मत रहिए, आप नीचे जाइए और अपना हेलमेट और ये सब सबमिट करा दीजिए। तो हम जाते हैं नीचे और अपना ये सब जमा करा देते हैं जब तक हम इनका वेट भी कर रहे होते हैं। और फिर रज्जो डुग्गू को लेके आ जाती है, डुग्गू को थोड़ा सा खिलाती है और कहती है कि दीदी का लगता नहीं है कि कर पाएगी दीदी, हम वेट कर रहे होते हैं दीदी और अक्षिता का। फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद हमें पता चलता है कि सामने से गौतम आ रहा होता है और ये गौतम आता है। मुझे लगता है दीदी पहले आएगी बट गौतम आ जाता है और उसके बाद गौतम भी आराम से उतर जाता है। गौतम को भी कोई दिक्कत नहीं होती उतरने में और भैया उसकी हेल्प करते हैं और गौतम भी अपने आ गए। डर के मारे ऊंचाई देख के इनको बहुत डर लगा। हाँ मेरे पास ही है। ये वापस आ गए ऊपर से राइड करने की जगह और इनका फेस देखिए आप ये देखो इनका डरा हुआ चेहरा। और अक्षिता भी कह रही थी मैं कर लूंगी कर लूंगी। एक टिकट बची थी तो रजनी ने कहा मैं दोबारा जाऊंगी, तो अब दोबारा वो पहन रही है अपने स्टैटिस्टिक्स। और अक्षिता ने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी और दीदी ने भी कहा, तो अब रज्जो दोबारा पहन रही है और दोबारा सेफ्टी फीचर पहनते हुए यहाँ रज्जो दूसरी बार। और अक्षिता भी कह रही है लेट्स डू इट, हो सकता है। मैंने मेरी फ्रेंड को बोल दिया है कि आज तो तेरी बहन जिप लाइन करके आएगी। हाँ, तो अब ये दोनों दोबारा जा रहे हैं और हम इनके साथ चलते हैं। देखते हैं इस बार कर पाती है अक्षिता या नहीं। और आपको मैं दिखाऊंगा कि अक्षिता कर पाती है या नहीं इस बार। फाइनली अब अक्षिता में हमने जोश भरा है तो अक्षिता और रज्जो दोबारा जा रहे हैं। रज्जो दोबारा जा रही है और अक्षिता फर्स्ट टाइम जा रही है दोबारा। अपने अंदर उसने कॉन्फिडेंट डाला है कि मैं अपनी फ्रेंड को दिखा के रहूँगी। हाँ, इसने अपनी फ्रेंड को बोल दिया है कि मैं करके दिखाऊंगी जिप लाइनिंग। तो फाइनली आ गए हम दोबारा उसी जगह पे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। अक्षिता को पहले करने देना इस बार, वरना फिर ये दोबारा अटक जाएगी। हाँ, और दोबारा हम चल दिए।
और आत्मविश्वास भर दिया हमने अक्षिता में दोबारा करने के लिए। और लाइन काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हो, ऊपर भी है, तो इसी वजह से अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है सीढ़ियों पे। और यहाँ रज्जो समझाती हुई अक्षिता को कि मेरे साथ रहोगे तो ब्रेव बनोगे, अदरवाइज डरपोक बनोगे। तो फाइनली अब भीड़ कम हो गई है और ये दोनों चल दिए फिर अपने सफ़र पे। और अक्षिता को अभी भी डर लग रहा है, कह रही मैं रोकूंगी कैसे। ऑल इज वेल करो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। फाइनली वेटिंग का टाइम ख़त्म और अब हमारा टाइम आ गया दोबारा से। नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, चलो आप इसको पकड़ के रखना। नहीं नीचे। ये कर ली ना। अबे हिम्मत देनी पड़ती है भाई बच्चों को। तो फाइनली हम अक्षिता में इतना जोश भर देते हैं कि उसमें काफ़ी जोश आ जाता है रज्जो के और मेरे कहने पे। तो फाइनली वो जिप लाइनिंग कर लेती है और वो अपनी फ्रेंड को बोल के भी आई थी कि मैं करके दिखाऊंगी। और फाइनली वो जिप लाइनिंग कर लेती है अक्षिता और बिल्कुल सेफली पहुंच जाती है भैया के पास। अभी रुक जाओ, पहले उसे उतरने दो ना। उसके बाद रज्जो भी पीछे पीछे अक्षिता के आ जाती है और सेकंड टाइम रज्जो अपना जिप लाइनिंग पूरी कर लेती है। दीदी तो ऊपर जाके वापस आ जाती है डर के मारे। दीदी को 4th फ्लोर दिखता है तो दीदी डर जाती है, तो वहाँ से रिटर्न हो जाती है दीदी वापस। अक्कू ने कर लिया है और अक्कू का रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैसा लग रहा है आपको अक्कू? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसने अपने पैर कांप रहे हैं मेरे। पैर काँप रहे अभी भी, बट एंकरेज करने का बेनिफिट हुआ, फाइनली इसने कर लिया। थोड़ा लगा लेकिन और अब आप ये अपनी फ्रेंड को जाके बोल सकती है कि हाँ मैंने जो बोला था वो करके दिखा दिया, जिप लाइनिंग कर ली मैंने। मैंने कैमरा इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि मामू गए हैं ये वाली राइड, बुल राइड करने के लिए। मज़ा आएगा। तो अभी मिलते हैं आपको। बहुत मज़ा आया घूमकर। मैंने जिप लाइन भी कर ली। डुगू ने अक्कू ने पार कर लिया सही में, है ना? डुगू तुम कुछ बोलना चाहोगे? ये लकड़ी खा रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद हम बुल राइडिंग के लिए निकल जाते हैं और बुल राइडिंग के सबसे पहले मेरी बारी होती है, तो मैं कस के पकड़ता हूँ ताकि गिर ना सकूँ और काफ़ी देर तक अपना टिकाए रखूँ वज़न। बट काफ़ी तेज़ झटके मार रहे थे और मैं कैसे भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा देर तक ग्रिप बना के रखे, बट एक झटके से मैं नीचे उतर जाता हूँ। फिर उसके बाद गौतम अपनी बारी का वेट कर रहा होता है और गौतम की बारी होती है। गौतम भी कस के बैठ जाता है, बट प्लास्टिक वाला बुल होता है तो काफ़ी स्लिपरी होता है और गौतम भी कोशिश करता है कि स्लिप ना हो सके। बट जैसे टेकन 3 आपने पहले बचपन में खेला होगा प्ले स्टेशन पे, वैसे ही बंदा झटके, जैसे टेकन 3 में हैंडल होता है वैसे ही बंदा हैंडल से चला रहा होता है और गौतम गिर जाता है काफ़ी झटकों के बाद। और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं हम बोटिंग करने। और यहाँ सब लाइफ जैकेट पहन रहे हैं, दीदी, अक्कू, रज्जो, मम्मी भी अभी पहनेगी, गौतम भी उधर अपने जूते पहन रहा है। अभी बुल राइडिंग करी थी हमने। मम्मी तुम भी पहन लो लाइफ जैकेट, भाई पानी में गिरने से बचाने के लिए हो। और मम्मी भी अब पहन रही है और यहाँ रज्जो, दीदी, अक्षिता पहन रहे हैं। और ये जब पहन लेंगे तो फिर डुग्गू को ये देखेंगे और मैं पहनूंगा फिर। और गौतम अभी तक जूते ही पहन रहा है अपने। डुग्गू ने ही पहन लिया लाइफ जैकेट और ये अक्षिता भी पहन रही है, रज्जो ने ही पहन ली है। और गौतम हेल्प करते हुए अक्षिता को, समझ में नहीं आ रहा है
कि कैसे पहननी है। और मम्मी ने भी पहन ली है फाइनली। और दीदी अब पहन रही है। आ रहे हैं फाइनली। हाँ भी आऊँ। ये 4 वाली बोट आ गई है इनकी। और ये जा रहे हैं 4 जने, गौतम, अक्षिता, मम्मी और दीदी, और मैं और रज्जो 2 वाली बोट में जाएंगे। और ये 4 बंदों वाली बोट में जा रहे हैं। गौतम बैठ गया पहले। आप 2 कौन जाएगा? मैं और ये दीदी अब इंटर करेगी बोट में। हर जगह ही डर। अब कहीं भी बैठ जाओ भाई। हाँ बस बैठ के बैलेंस बनाना है। अब अक्कू अब ये चल दी इनकी बोट। अब हम दोनों भी जाएंगे। जैकेट पहन ली है और हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और ये तैर रहे हैं गहराई में काफ़ी। और पैंडल मार रहे हैं डुग्गू और मैं, और ये चीकू भी है हमारे साथ। तो पैंडल मार मार के रज्जो थक गई है। और गहराइयों का मजा लेते हुए हम पूरा। और डुग्गू को धूप लग रही है। डुग्गू के कान में खुजली हो रही है। एक कोने में मम्मी लोग फंस जाते हैं। काफ़ी पैंडल मारने के बाद भी वहाँ से निकलते नहीं हैं। तो हम भैया को बोलते हैं कि भैया हमें यहाँ से निकालो। फंस चुके हैं हम। तो हम काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि अपनी बोट से टक्कर मारे, बट अब हम थक गए हैं बोट चला चला के। 4 जने 2 पैंडल वाली बोट में बैठे। और वहाँ पे गौतम लोग अटक गए हैं। और यहाँ डुग्गू कह रहा है मुझे उतारो यहाँ से। तू मजे कर रही है यहाँ आगे बैठ के। जरा चीकू की शक्ल दिखा देता हूँ मैं आपको। शक्ल देखो इसकी, धूप के कारण लाल लाल हो रखी है। और यहाँ रज्जो पैंडल मार रही है। एरोप्लेन चला गया जहन्नुम में। और यहाँ डुग्गू देखो पूरे बोट के मजे लेते हुए। पानी में गिरेगा तो पानी। फाइनली कॉटन कैंडी वाले अंकल से हमने कॉटन कैंडी ली। और फिर चीकू को दी, रज्जो ने खाई, मम्मी को भी कॉटन कैंडी ले ली हमने। ये हमारे यहाँ पड़ी हुई है, 4 हमने ली थी। चीकू कॉटन कैंडी खा रहे हैं और डुग्गू बिना खोले खा रहा है। और यहाँ हमने मम्मी को भी दे दी थी। तो मम्मी गौतम सब कॉटन कैंडी खा रहे हैं। छोटी बच्ची हो क्या? तो फाइनली बोट पे एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। और सारे सबके सब उतर जाते हैं। दीदी, मैं, रज्जो, गौतम, डुग्गू, चीकू, अक्कू, हम सारे उतर के और अपनी अपनी लाइफ जैकेटें वापस से जहाँ से उतारी थी वहीं रख देते हैं। और उसके बाद हमने जो कॉटन कैंडी ली थी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मम्मी थोड़ी सी खा लेती। ये टिकट में नहीं है, ये अलग से है। तो हमें 50 रुपये दे के अगर हम यहाँ 5 पे उस पे मारते हैं तो हमें ये गुड्डा मिलेगा। तो फाइनली गौतम ने करा है कि पहले मैं डिसाइड कर, मैं चांस लेता हूँ। दीपक ये भैया हमारी एंट्री करते हुए 8800
तो गौतम के हारने के बाद उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा, तो मैं भी अपने चांस पूरे लेता हूँ, बट पहला मिस हो जाता है और दूसरा भी मिस हो जाता है, नहीं दूसरा फूट जाता है, और तीसरे के लिए मैं फिर हिट करता हूँ तो तीसरा मिस हो जाता है, और चौथा तुम्हारा भाई का निशाना बहुत अच्छे होते हैं बट चौथा मिस हो जाता है। पांचवे पे तुम्हारे भाई का निशाना लगता है और काफ़ी खुश हो रहा होता हूँ मैं कि कुछ मिलेगा, बट छठा मिस हो जाता है, तो अपने चांस अब हमने बॉल आउट लिया है और 6 चांस मिलेंगे गौतम को विकेट पे हिट करने के। अगर 6 के 6 चांस हिट कर देता है तो अब हम आ गए हैं बॉल आउट के लिए। गौतम काफ़ी अच्छे बॉलर माने जाते हैं अपनी टीम में। अब 6 की 6 विकेट पे मारनी है बॉल। अगर 6 मार देंगे तो हमें लेदर की बॉल मिलेगी, अदरवाइज 5 मारेंगे तो कॉस्को की बॉल मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ अपने पूरे फॉर्म में आते हुए गौतम। क्या गिराना है? अबे विकेट पे मारनी है 6 बार। अच्छा, तो गौतम ले रहे हैं ये चांस। और भैया से बातचीत करते हुए कैसे भी मारनी है आपको विकेट पे। और ये पहली बॉल मिस। बॉल 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 और दूसरी बॉल पे देखते हैं गौतम क्या करते हैं। अब 5 ही चांस है और दूसरी भी मिस। बनेगा रे तू। और ये तीसरी पे आउट, कुछ फायदा नहीं। और ये